Good evening. Very good evening to all of you. माय डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और इस वेक्टर चैप्टर के बाद अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द लाइन एंड प्लेन। ये 3D में का लाइन एंड प्लेन है, सो ध्यान रहे। ओके, पहले मैं इसमें का जो जो टॉपिक कट किया गया है उसके बारे में बता दूं। तुम लोग वो नोट करके रख लो। पेज नंबर 217। पेज नंबर 217 पर का 6.5.1, इट मीन्स एंगल बिटवीन प्लेन्स। ये टॉपिक सिलेबस में फिलहाल कट किया हुआ है। ओके, देन 6.5.2 एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये भी कट किया हुआ है, जो कि बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक थे। बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक थे ये दोनों, सिंगल फॉर्मूला बेस्ड थे ये। उसके बाद में 6.6 कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, ये भी इंटरेस्टिंग। इक्वल था, एक फॉर्मूला था इसमें। और 219 पेज पे का 6.7, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। गॉट इट? तो ऑब्वियसली इस पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल्स भी डिलीट किए गए हैं। वो एग्जाम्पल्स कौन से हैं उसके लिए मुझे 1 मिनट देना। एग्जाम्पल नंबर 12, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 217 पे का मतलब सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14, 15, ये सारे कट है। जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है ये। और एक्सरसाइज नंबर 6.4 का प्रॉब्लम नंबर 6 है तो नहीं। अच्छा, 6.4 एक्सरसाइज, होल एक्सरसाइज इज कैंसल्ड इन ए कट। देन 224, पेज नंबर 224, इसमें का 6, 12, 15, 18, 6, 12, 15, 18, ये एमसीक्यूज कैंसल किए हुए। उसके बाद में पेज नंबर 226, इस पर का एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 एंड 21, सारे कैंसल्ड है, मतलब डिलीटेड है। करेक्ट? ठीक है।
सो टुडेस टॉपिक इज लाइन एंड प्लेन, और इसका वेटेज जो है ध्यान देना, इस पर है टोटल मार्क्स 10, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसके 10, और काफी मार्क्स है रे भाई, 10 मार्क का चैप्टर है ये। और इसमें पहले था वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, स्क्यू लाइंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन, और उसके बाद में ये तीनों पॉइंट कैंसल है, यानी प्लेन में का सिर्फ इतना ही पार्ट है। ये दो चैप्टर को कंबाइन किया हुआ है, लास्ट ईयर ये दोनों चैप्टर अलग अलग थे, लाइन 5 मार्क के लिए अलग था, प्लेन 5 मार्क के लिए अलग था, बट इस साल इसको कंबाइन किया हुआ है। टॉपिक इतने रखे थे, लेकिन अभी कोरोना की वजह से जो डिलीट किया हुआ है सिलेबस में, उसमें ये 3 पॉइंट कैंसिल किए हुए, और अभी हमको पढ़ना है ये। तो यहाँ तक का पोर्शन ये लाइन प्लेन में का, लाइन चैप्टर में का है, और ये पोर्शन प्लेन चैप्टर में का है 6.4। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लाइन। और बहुत इजी है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बस उसके लिए तुम लोगों का विजन क्लियर होना, लेकिन हाँ स्पेस में क्या है, 3 डायमेंशनल है लाइन, बोले तो 2D का लाइन नहीं है ये, ध्यान देना 3D की लाइन के बारे में। तो देखो, a line in a space is completely determine a point on it and its direction, यानी 3D में किसी भी लाइन को अगर हमको डिटरमाइन करना है तो उसके लिए क्या लगेगा, एक पॉइंट ऑन इट, उस पर का एक पॉइंट, और वो किस डायरेक्शन में, बस उतना। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन आ गई, मतलब वेक्टर आ गया। ओके, और ये लाइन की बात है इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा, तो डायरेक्शन देना है, और बिना बिना वेक्टर के देना है, सॉरी बिना मैग्नीट्यूड के देना है, तो वेक्टर भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वेक्टर भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और जब वेक्टर भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इसको हमको डी सी एस और डी आर एस से एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल से डायरेक्शन डिसाइड हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो इट इज वेरी क्लियर। 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, इससे भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, 2 पॉइंट पे से भी हम लोग लाइन को डिटरमाइन कर सकते हैं, 2D में भी करते ही थे वो, 3D में भी कर सकते हैं। तो बस ये दो ही फॉर्मूले है जिसमें हम लोग लाइन को डिटरमाइन कर सकते हैं, एक पॉइंट ऑन द लाइन एंड डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं और डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, या फिर उस लाइन पर के 2 पॉइंट जो, तो उसके कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन स्टडी करते हैं। ये जो डेरिवेशन से थ्योरम्स है, इसमें थ्योरम एग्जाम में कभी प्रूफ के लिए आते नहीं है। ओके, लेकिन मैं समझा देता हूं, ध्यान देना। यहां पर देखो एक लाइन है, समझ लो एल लाइन, दिस इज एल लाइन। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट कैपिटल ए हुज पोजीशन वेक्टर इज ए बार इज पैरेलल टू द वेक्टर बी बार इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ध्यान देना, फॉर्मूला क्या दे रहा है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये फॉर्मूला है, ध्यान रहे, दिस इज द फॉर्मूला, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। गॉट इट? अब ये इक्वेशन जो है दैट इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन, इक्वल टू की साइन आ गई है मतलब इक्वेशन है, तो आर बार कौन है वगैरह वगैरह ये सब स्टडी करते हैं हम लोग। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि देखो, इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर एक लाइन है एल, स्पेस में है, कहीं तो भी ऐसे हवा में एक लाइन पकड़ के चलो, करेक्ट, और इस पर एक गिवन पॉइंट है ए, इसी लाइन पर एक गिवन पॉइंट कौन सा है, ए, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बार, इसीलिए देखो ये ए बार दिया हुआ है यहां पर, दिस इज द ए बार। गॉट इट? हाँ, और अब किसी भी लोकस का इक्वेशन निकालना हो तो हम लोग पॉइंट पी लेते हैं, उसी तरह से किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो हमें उस पर एक पॉइंट लेना पड़ेगा पी। हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया, पी इज एनी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर आर बार डिनोट करेंगे, दिस इज आर बार।
ओके और इस लाइन के अलोंग पैरेलल एक वेक्टर है दैट इज बी बार। वेक्टर कौन सा है? ये बी बार है। गॉट इट? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? वेक्टर बी बार क्लियर हो गया। सो ये लाइन एल और उससे पैरेलल वेक्टर कौन है? ये बी बार। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या दिया हुआ है। लेट एल बी द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल वेक्टर बी बार, जो गिवन था वो ले लिया। लेट पी आर बार, पी आर बार बी एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन, मैंने बताया था। तो ऑब्वियसली जरा नोट करो, तुमको ध्यान में आएगा कि यहां पर जो एपी वेक्टर बनता है, अगर हम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ए इज ऑन लाइन, पी इज ऑन लाइन, तो यहां पे एपी वेक्टर बनेगा। दैट एपी वेक्टर is parallel to the b bar because that line is parallel to b bar, so ap bar is also parallel to b bar. And now it's simple, ap bar is parallel to b bar, मतलब ap bar is equal to lambda times b bar. lambda is a scalar, तुमको पता ही है। ओके अब ap bar है ने ऑब्वियसली p का pv माइनस a का pv, तो p का pv है r बार, a का pv है a बार इज इक्वल टू लैम्बडा b बार। एंड एडजस्ट करके ये बन गया फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन। एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहां पे दिया ही है ना, सी दैट दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। गॉट इट? समझ में आ गया? और यहां का लैम्बडा रिप्रेजेंट क्या करता है? तो ईच रियल वैल्यू ऑफ लैम्बडा करस्पॉन्ड टू द पॉइंट ऑन एल, मतलब ये लैम्बडा क्या बताएगा? इस लाइन, इस पर का पॉइंट। अब मुझे बताओ इस पर कितने पॉइंट्स है लाइन पर? इनफाइनाइट। कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट, तो इसलिए लैम्बडा की वैल्यू भी कितनी आएंगी यहाँ पर? इनफाइनाइट। गॉट इट? ओके और इस इक्वेशन को हम और एक नाम देंगे और वो है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि इसमें लैम्बडा कौन है? पैरामीटर है। सो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार इज ऑल्सो नोन एज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन। सिंपल वेक्टर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। करेक्ट? हाँ। अच्छा अब यहीं पे देखो, मुझे तो एपी बार बी बार से पैरेलल है। ध्यान देना, अब मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। आप एपी बार बी बार से पैरेलल है। नाउ एपी बार इज पैरेलल टू बी बार, और हमें पता है कि दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। सो ऑब्वियसली यहां पर मैं बोलूंगा P का PV R बार माइनस A बार, उधर का माइनस इधर का, क्रॉस B बार इक्वल टू 0 वेक्टर। और याद रहे ये जो नया बना, दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन, लेकिन ये पैरामीटर नहीं है, इसलिए नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे हम? नॉन पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन। यानी वेक्टर इक्वेशन में भी दो फॉर्म है, एक है नॉन पैरामेट्रिक, एक है पैरामेट्रिक। तो नोट कर लो, ये देखो पैरामेट्रिक फॉर्म एंड इट इज नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन, जो कौन सा है? नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। गॉट इट? तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, एंड आर बार माइनस ए बार इज क्रॉस ऑफ बी बार इज इक्वल टू 0 बार। दिस इज कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक ऑफ वेक्टर इक्वेशन। तो लाइन के दोनों भी वेक्टर इक्वेशन तैयार हो गए, एक पैरामेट्रिक फॉर्म में और एक
नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में। हाँ, अब थ्योरम नंबर 2 में क्या कहा है देखो, उसका कार्टेशियन इक्वेशन कैसा रहेगा। इसका कार्टेशियन इक्वेशन इन्होंने जो तैयार किया है वो मैं तुम लोगों को अलग तरह से बताता हूं, ध्यान देना इधर, मतलब दिमाग में बैठने चाहिए। समझ लो, यहां पर जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, हाँ कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। हाँ देखो, मैं यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं, और नोट करना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इस पर एक लाइन है, समझ लो हमारे पास एक लाइन है, लाइन एल। ओके, इस लाइन एल पर एक पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x1 y1 z1, करेक्ट। और एक पी पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स वाई जेड, करेक्ट। और इस लाइन के अलोंग वेक्टर दिया था बी बार इज द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, और उसके कोऑर्डिनेट दे दिए, उसका कोएफिशिएंट दे दिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इंफॉर्मेशन समझ में आई? मतलब शॉर्टकट में बी बार उससे पैरेलल है, मतलब बी बार यानी डीआरएस दे दिए, और वो डीआरएस हो गए तुम्हारे एबीसी, गिवन लाइन के डीआरएस दे दिए एबीसी। अब देखो, जिन लोगों ने वेक्टर चैप्टर पढ़ा नहीं है और आज लाइन एंड प्लेन चैप्टर के लिए ज्वाइन हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि भटकेंगे तो जरूर, क्योंकि इसमें का बेसिक सारा के सारा वेक्टर चैप्टर में है। और जब तक तुम वेक्टर चैप्टर नहीं पढ़ोगे या उसमें का बेसिक नहीं पढ़ोगे कम से कम, तब तक ये सब समझना मुश्किल है। तो डीआरएस यानी ही गिवन लाइन से पैरेलल वेक्टर के आईजेके के कोएफिशिएंट्स, है ना। हाँ, अब ऐसी सिचुएशन है, तो मुझे बताओ ए बार जो पीवी ऑफ ए है वो क्या बनेगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। पी का पीवी आर बार क्या बनेगा, xi प्लस yj प्लस zk। समझ रहे हो ना। और ऑलरेडी बी बार तो दिया हुआ ही है, इट इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, गॉट इट। तो फिर अब हमारे पास वेक्टर इक्वेशन क्या है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, गॉट इट। तो आर बार यानी क्या, तो तैयार है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू ए बार एक्स आई, सॉरी x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्बडा टाइम्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। समझ रहे होंगे तो जल्दी से समझ जाओ, x माइनस एक्स वन आई शिफ्ट करके प्लस y माइनस वाई वन जे एंड z माइनस z1 के, कहां से लाए समझे, एक्स वाई जेड को इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस लैम्बडा ए आई प्लस लैम्बडा बी जे प्लस लैम्बडा सी के, एंड नाउ इक्वेटिंग आई जे के। तो ये हो गया x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्बडा ए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्बडा बी, और z माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्बडा सी। सो x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू लैम्बडा, y माइनस वाई वन बाई b is equal to lambda, z minus z1 by c is equal to lambda, and finally क्या बनेगा, x minus x1 by a,
y minus y1 by b and z minus z1 by c. And this is called Cartesian equation of line. This is called Cartesian equation of line. याद रहे, इसे क्या कहेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन. अच्छा, इसमें पैरामीटर है क्या? नहीं, तो इसे बोल देंगे इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म. नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म. तो अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में चाहिए तो ये देखो, इसे कहते हैं, याद रहे, इसे कहेंगे हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन. इसे भी क्या कहेंगे हम लोग? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि इसमें लैम्बडा है. तो तुमको समझ में आ गया होगा कार्टेशियन इक्वेशन, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक. क्लियर हो गया क्या? पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक. लैम्बडा रहा तो पैरामेट्रिक, और लैम्बडा नहीं है तो नॉन पैरामेट्रिक. गॉट इट? ये देखो यहां पर दिया हुआ है. देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म, और इसे कहेंगे नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, और साथ में सिमेट्रिक फॉर्म. इसको अल्टरनेट वर्ड एक और है, कौन सा है? सिमेट्रिक एज वेल एज नॉन पैरामेट्रिक. इतना ही लेना पड़ता उसमें. तो यहां पर ध्यान देना, इक्वेशंस बन रहे हैं अपने, और सारे इक्वेशंस हमको बहुत काम गिरने वाले हैं. इतना ही लेंगे इसको. और ये इक्वेशन एक, अब तुम्हारा कहना रहेगा कि अरे सर ये तो x इक्वल टू ऐसा है, तो एक ही बात है ना, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्बडा है, मतलब x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्बडा है. तो इस फॉर्म में रखो या उस फॉर्म में रखो, वन एंड द सेम. तो ये ज्यादा इजी है. x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्बडा है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्बडा बी, z माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्बडा सी. तो कार्टेशियन इक्वेशन के दो फॉर्म हो गए. सो डू अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया सबको? पक्का? ओके. अच्छा, कौन से फॉर्म में कौन सा लगेगा ये एक बार अब अच्छे से देख लेते हैं. कॉन्सेंट्रेट करो. अब ध्यान देना इधर. कुछ मैं लिख कर दे देता हूँ तुमको, इधर ही लिख के देता हूँ. ये देखो, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म. गॉट इट? तो याद रखना, अगर कोई भी लाइन है तो वेक्टर फॉर्म में पहला कौन सा है? पैरामेट्रिक. फर्स्ट वन इज पैरामेट्रिक. ओके. अब इसमें क्या है, ध्यान से सुन लो पहले. हमारे पास एक लाइन है, लाइन पर का एक पॉइंट है, पॉइंट का पीवी है, एंड लाइन से पैरेलल अनदर वेक्टर है बी बार, पैरेलल वेक्टर. बस ये दो ही बातें होती है. तो हमें यहां पर वेक्टर इक्वेशन निकालते वक्त कैसे निकाले, यानी इसको ऐसा ना लेते हुए यहाँ पे ऐसा लेंगे पहली कंडीशन में कि
it is passing through a point capital A with A bar and parallel vector B bar. ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है और उसमें पहला फॉर्म आता और वो है पैरामेट्रिक फॉर्म. उसमें का पहला फॉर्म कौन सा है? तो पैरामेट्रिक फॉर्म. वो है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार. और कोई यहां पर लैम्बडा की जगह टी भी यूज करते तो ध्यान दे. और दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, वो है आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार. बस फिनिश्ड. इतना इजी. इज इट क्लियर? समझ रहे हो? ओके. अब यही सिचुएशन है कार्टेशियन फॉर्म के लिए. तो यहां पर पॉइंट का पीवी ना देते हुए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. x1 y1 z1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन लाइन. और यहां पर पैरेलल वेक्टर ना देते हुए उस लाइन के डीआरएस दिए हुए एंड डीआरएस ऑफ लाइन वो है ए बी सी. उस लाइन के डीआरएस. अब तुमको ये याद रखना है कि अगर पीवी दिया है मतलब कोऑर्डिनेट दिया है समझना, और कोऑर्डिनेट दिया है तो समझना पीवी दिया हुआ है, और पैरेलल वेक्टर दिया है मतलब लाइन के डीआरएस दिए हुए, और लाइन के डीआरएस दिया है मतलब पैरेलल वेक्टर दिया है. अच्छा, ये तो अपन ने ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसमें नया कुछ नहीं है रे बाबा. तो यहां पर इसका सिमेट्रिक फॉर्म, जिसको हम लोग नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलेंगे, वो है x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी. ओके, गॉट इट? समझ गए? ठीक है. सेकेंड फॉर्म. अब इसी का सेकंड फॉर्म रहेगा जो कॉल कहलाएगा नॉन पैरामेट्रिक. हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म, और वो पैरामेट्रिक फॉर्म ये है x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्बडा ए, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्बडा बी और z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्बडा सी. और तुम लोग चाहे तो इसको ऐसा भी यूज कर सकते हो, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्बडा ए, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्बडा बी और z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्बडा सी. और अब जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो पॉइंट बहुत अच्छे से नोट करना. ये तो हो गया दिस वन. इसी को ऐसा लिखते हैं. अब मुझे बताओ यहां पे जो ये एक्स वाई जेड जो है वो क्या कौन है? कम ऑन फास्ट. यहां का एक्स वाई जेड कौन है? x1 y1 z1 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए बी सी लाइन के डीआरएस, लैम्बडा कांस्टेंट. ये एक्स वाई जेड कौन है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल. तन्मयी, आर्यन, प्रज्वल, प्रेरणा, वेरी गुड. बिल्कुल
बेटा वेदांत पाठ ने प्लेन में बढ़ गया क्या तू अभी से? हम प्लेन में तो आए ही नहीं, हम तो लाइन में ही है अभी। तू प्लेन में बढ़ गया? बिल्कुल याद रखो, एक्स वाई जेड ये उस लाइन पर के एनी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मैंने यहां पे बताया था। ये देखो, ये देखो, पी के कोऑर्डिनेट मतलब पी यानी एनी पॉइंट है। इसीलिए इसीलिए ये पॉइंट तुमको अब समझ में आएगा। इसीलिए याद रहे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ वेरिएबल पॉइंट पी ऑन द लाइन, वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन का मतलब एनी पॉइंट बोलूंगा मैं। वेरिएबल का मतलब एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज x1 प्लस लैम्बडा ए, y1 प्लस लैम्बडा बी और z1 प्लस लैम्बडा सी। और अब याद करो एक्सरसाइज नंबर 5.1 में एक प्रॉब्लम था जहां पर हमने बोला था एनी पॉइंट निकालना था जो ए पॉइंट से डिस्टेंस पे था। याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो मैंने बोला था कि वो अगले चैप्टर में मिलेगा हमको कंसेप्ट। कुछ याद आया क्या? ऐसा मैंने बताया था पिछले चैप्टर में। इस कंसेप्ट का यूज करके हमने वहां पर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था और यहां वहां पर हमने उस पॉइंट पर के जैसे, एक मिनट ध्यान दो, मैं यहां पर तुमको अगेन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि अगर मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन के डी आर एस अवेलेबल है, ए बी सी, डीआरएस कौन है इसके? ए बी सी। इस लाइन पर पॉइंट है कैपिटल ए, x1 y1 z1। तो इस लाइन पर का कोई भी पॉइंट अगर तुमको कंसीडर करना है, एनी पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट ये रहेंगे, एनी पॉइंट। गॉट इट? गॉट इट? और अगर तुम्हें इस ए और पी में का डिस्टेंस पता है तो ये फॉर्मूले हमको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर तुमको ये ए और पी में का डिस्टेंस पता है, जो मैं यहां पर बता रहा हूं डायग्राम, ध्यान देना, वही डायग्राम यहां ले रहा हूं मैं। ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ये पी पॉइंट जिसमें का डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी तुमको पता है, समझ के चलो डी है। गॉट इट? और इस लाइन के डी आर एस ये ए बी सी दिए है, तो इस पी के कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे? नहीं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, x1 प्लस एल डी, y1 प्लस एम डी और z1 प्लस एन डी। और यहां पे एलेवन कौन होंगे? उसके डीसीएस। डीसीएस तो डीआरएस पे से, अगर डीआरएस दिया है तो डीआरएस पे से डीसीएस निकाल लेना। और अगर तुमको डिस्टेंस पता है, एग्जैक्टली पता है कि वो पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, तो वहां एल एम एन यूज कर लेना। और वही यहां पर दिया है, देखो, एपी, लैम्बडा एपी रहेगा। अगर अगर एल एम एन लोगे तो कॉन्वर्सली मैंने क्या बोला, अगर डिस्टेंस डी है तो पी के कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला क्या बनेगा? x1 प्लस एल डी, y1 प्लस एम डी, z1 प्लस एन डी। तो अब देखो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यार, कभी तो बोलते हैं x1 प्लस लैम्बडा ए, कभी बोलते हैं x1 प्लस एल डी। तो लेट मी क्लियर कि x1 प्लस लैम्बडा ए ये कब यूज करना? लैम्बडा इज एनी वेरिएबल। कब यूज करना? जब तुम्हारे पास डीआरएस तैयार है, या हम बोलेंगे ए और पी में का डिस्टेंस पता नहीं है। हाँ, डीआरएस दिए हुए हो या एपी में का डिस्टेंस पता नहीं है, क्योंकि डीआरएस में से डीसीएस निकाल जाते, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डीसीएस नहीं है तो। लेकिन ए और पी में का डिस्टेंस ही पता नहीं है तो क्या लोगे तुम लोग? यहाँ पे लैम्बडा ही लेना पड़ेगा ना। गॉट इट? इन ही नंबर लेना पड़ेगा, लैम्बडा इन ही रियल नंबर। एपी में का डिस्टेंस पता नहीं है तो
लेकिन अगर ए और पी में का डिस्टेंस पता है तो इट इज डेफिनेटली हमें डी सी एस यूज करने चाहिए। और किस फॉर्मेट में करनी चाहिए? तो x1 प्लस एल डी, y1 प्लस एम डी, z1 प्लस एन डी। गॉट इट? क्लियर हुआ? कमॉन, जितने लोगों को जम गया सारे क्लियर लिखो। तो ये हो गया वन फॉर्मेट, नो अल्टरनेट, सेकंड फॉर्मेट। वेरी गुड। और जिसको नहीं समझा उसने डाउट लिखना है भाई, जिसको नहीं समझा उसने डाउट भी लिखना है। रिज्वाइन करनी है, मीटिंग रिज्वाइन करनी है, जरूर जरूर मीटिंग को रिज्वाइन करनी है और उसी के बाद में अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। मीटिंग को रिज्वाइन करनी है, ध्यान दे। तो अभी हमने स्टडी किया इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि एक पॉइंट में से पास हो रही और एक वेक्टर पैरेलल है, ये इंफॉर्मेशन थी। अब हम स्टडी करेंगे जब ये लाइन दो पॉइंट में से पास होगी, द लाइन पासिंग थ्रू two points. So we have to study our equation of two lines passing through 2 points, given 2 points. पिछली बार हमारे पास वेक्टर था, इस बार वेक्टर नहीं है हमारे पास। पिछली बार यहां पर एक पैरेलल वेक्टर था बी बार, अब वो नहीं है, कोई गम नहीं है। ओके, क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन देखो। इस गिवन लाइन पर, दिस इज द गिवन लाइन एल, इस गिवन लाइन पर हमारे पास दो पॉइंट्स है, वन ए, सेकंड इज बी, जिसके पीवीज दे दिए ए बार बी बार। और हम लोग कंसीडर करेंगे लेट पी इज एनी अनदर पॉइंट ऑन द लाइन आर बार। गॉट इट? नाउ इट इज वेरी क्लियर कि अगर मैं यहां पर वेक्टर्स बनाऊं तो एपी और एबी एक ही लाइन पर है। सो ऑब्वियसली एपी एंड एबी दोनों एक ही लाइन पर है, तो दोनों आपस में पैरेलल है। भाई समझो, इजी है। और दोनों आपस में पैरेलल है तो एक ही बात है कि दोनों के बीच में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और यही कहलाएगा पी का पीवी आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स बी बार माइनस ए बार, उधर का माइनस इधर का, आर बार इज इक्वल टू ए बार, शिफ्ट किया राइट साइड में, प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। दिस इज द इक्वेशन। और यही बन गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन। देखो, इट इज कॉल्ड अ वेक्टर इक्वेशन। और इसमें लैम्बडा है इसलिए हम बोलेंगे पैरामेट्रिक। ओके, और फिर उसके बाद में ये बनेगा तुम्हारा दूसरा वेक्टर इक्वेशन। अब इसमें लैम्बडा नहीं है इसलिए ये बनेगा नॉन पैरामेट्रिक। गॉट इट? और तुम अगर नोट कर रहे होंगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अरे पिछले बार यहां पर बी बार था पैरेलल वेक्टर, जस्ट बी बार को रिप्लेस बी बार माइनस ए बार किया। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना, वो बी बार एक वेक्टर था, यहां का बी बार माइनस ए बार यानी बी बार पीवी है, ए बार पीवी है। ओके, और याद रहे इसे ही हम लोग कहेंगे
इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. कौन सा लाइन इक्वेशन? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन. पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन. तो इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन. गॉट इट? अब तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो तुमको सारी बातें समझ जाएंगी. तो मुझे बताओ, तुमको अगर याद होगा कार्टेशियन इक्वेशन पिछले बार क्या था? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन ए बी सी. ए बी सी कौन है? उस लाइन के डी आर एस. याद है? ए बी सी कौन थे? उस लाइन के डी आर एस. इस बार उस लाइन पर का ए और बी पॉइंट पता है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू. तो तुम मुझे बताओ इस लाइन के डीआरएस कौन बनेंगे? हाँ, उसके लिए पिछले चैप्टर चाहिए. इसके लिए तुमको पिछले चैप्टर का नॉलेज होना. बोलो इस लाइन के डीआरएस कौन से होंगे? बिल्कुल सही है जानवी आलेकर. तुम्हारे पास देखो, इस लाइन के डीआरएस है ए बी सी. लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस लाइन पर दो पॉइंट है ए और बी जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए. तो बोलो इस लाइन के डीआरएस. सिंपली उधर का माइनस इधर का. एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन. तो भैया डीआरएस ये हो जाएंगे ना, यानी ए बी सी रिप्लेस बाय दिस वन. तो ए बी सी को हटाकर तो सिंपली ये याद रखो कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनने वाला है? x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड वन. समझ गए? और अब इन्होंने बाकी के दिए नहीं, पर मैं बाकी का भी देता हूं. अगर इसका ये है तुम्हारा कौन सा इक्वेशन? दिस इज नोन एज, ये कौन सा इक्वेशन है? ये कार्टेशियन इक्वेशन है. लेकिन कौन से फॉर्म का है? नॉन पैरामेट्रिक. या इसी को दूसरा नाम क्या है? सिमेट्रिक. तो यहीं पे याद रखना, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स टू माइनस एक्स वन. अरे समझे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्बडा जेड वाई टू माइनस वाई वन, और जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्बडा जेड टू माइनस जेड वन. और ये बनते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन. गॉट इट? तो अब मैं ये फिर से तुमको यहां पे लिख के दे रहा हूं और तुम समझो इस चीज को. यही चीज को यहां समझना है तुमको. हम्म. तो अब यहां पर ध्यान देना. पॉइंट नंबर टू.
पॉइंट नंबर 2, अब हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, पॉइंट्स ए जिसका पीवी ए बार एंड बी जिसका पीवी बी बार, दैट मीन्स द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, है ना। हम क्या कहेंगे, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी। पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी। अब पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी अगर है तो सिचुएशन क्या बनती है, सिचुएशन ये बनी है कि यहां पर हमारे पास इस लाइन पर 2 पॉइंट है, एक ए एक बी जिसका पीवी ए बार और बी बार, बस इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो फिर यहां पर सबसे पहले बनेगा पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके। और वो है पैरामेट्रिक फॉर्म आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स, और जस्ट यहां के बी बार की जगह बिल्कुल वही के वही था कॉपी, बस ये बी बार की जगह आएगा बी बार माइनस ए बार, मतलब पॉइंट का पीवी माइनस पॉइंट का पीवी। और दूसरा जिसे हम लोग नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे, वो बनेगा आर बार माइनस ए बार क्रॉस वही बी बार, अरे इसमें 0 नहीं लिखा, इज इक्वल टू 0 बार आएगा ना, तो वही बी बार, लेकिन यहां बी बार का क्या हो जाएगा, बी बार माइनस ए बार यानी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, करेक्ट। अब सेम सिचुएशन इधर के लिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए भी याद रखो, कार्टेशियन फॉर्म, गॉट इट, ये हटा दो यार, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में भी क्या आएगा, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स कैपिटल ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, b x2 y2 z2। तो यहां पर सिचुएशन समझ में आई ना, ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए x1 y1 z1, बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए x2 y2 z2। हमारे पास उस लाइन के डीआरएस वगैरह नहीं है, लेकिन जरूरत भी नहीं गिरेंगी, तो इसका पहला फॉर्म कौन सा कहेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म, जिसको हम लोग नॉन पैरामेट्रिक भी कहते हैं, वो रहेगा x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन इधर आएगा x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन z2 माइनस जेड वन। एंड अगर मुझे इसमें का पैरामेट्रिक फॉर्म होना, तो पैरामेट्रिक फॉर्म बिल्कुल ऐसा ही, x माइनस या डायरेक्ट लोगे x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्बडा x2 माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्बडा y2 माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्बडा z2 माइनस जेड वन। डू अंडरस्टैंड? तो ये बन गया हमारा, इज इट क्लियर? तो ये हो गए चारों के चारों, दिमाग में फिट कर लो। बाकी का कल अटेंडेंस लगाना है सबको, ध्यान से लगाना है अटेंडेंस। और अब कल देखेंगे इस पर डिपेंड एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल्स देखेंगे कल। और ये पूरा दिमाग में फिट बैठा दो, ये पूरा पूरा। और हाँ, मैंने